एक 30 सेकंड रील, लोग 10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं। रील डिलीट हो जाती है पर लॉस रियल रहता है। जब वॉरेन बफेट बोलते हैं कि मार्केट समझ नहीं आ रहा तो डेंजर रियल है। एक ऑलमोस्ट डेड कंपनी गेम स्टॉप सिर्फ क्राउड के दम पे रॉकेट बन गई। इंडिया में भी एसएमई आईपीओस 100 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो रहे हैं बिना समझे। व्हाट्सएप टिप आई, स्टॉक ऊपर गया और फिर क्रैश। मार्केट फंडामेंटल से नहीं, रील्स और ट्रेंड्स पर चल रहा है। 90% लोग एफ&ओ में लॉस कर रहे हैं, फिर भी सब खेल क्यों रहे हैं? तो क्या आज का स्टॉक मार्केट सच में इन्वेस्टिंग से ज्यादा गैम्बलिंग बन चुका है? ये सब समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं रील से रियल लॉस तक का सफर। सोचो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और एक रील आती है, नेक्स्ट मल्टीबैगर, टारगेट 500 और स्टॉप लॉस 420। कॉन्फिडेंट वॉइस, चार्ट्स, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स, सब कुछ लेजिट लगता है और बस आप इन्वेस्ट कर देते हो। आजकल नए इन्वेस्टर्स का एंट्री पॉइंट क्या है? इंस्टाग्राम रील्स, टेलीग्राम टिप्स, रेडिट थ्रेड्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। एडवाइस और इन्फ्लुएंस के बीच की लाइन ब्लर हो चुकी है। जब तक समझ में आता है तब तक रील गायब और लॉस रियल। इन सब चीजों को देखते हुए वॉरेन बफेट ने एक शॉकिंग वार्निंग दी है। उन्होंने रिसेंटली बोला है कि आज के मार्केट के कुछ पार्ट्स मुझे समझ ही नहीं आते। मार्केट अब चर्च जैसा है जिसके साथ एक कसिनो भी लगा हुआ है और लोग कसिनो में ज्यादा इंटरेस्टेड है। The market's to a church with a casino attached, and people can move between the church and casino, and I would say there are more people in the church and more people in the casino. मतलब इन्वेस्टिंग कम और गैम्बलिंग ज्यादा हो रही है। सोचो अगर ये वॉरेन बफेट की हालत है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का तो क्या ही होगा। ऐसे में गेम स्टॉप नाम की कंपनी का एग्जांपल समझना भी जरूरी है। जब क्राउड ने मार्केट ही हिला दिया था। 2021 में एक इंसिडेंट हुआ था गेम स्टॉप कंपनी के साथ। गेम स्टॉप एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी जिसका बिजनेस वीक था, पर सडनली रेडिट यूजर्स ने डिसाइड किया कि स्टॉक को ऊपर ले जाना है। और फिर क्या होना था? स्टॉक मार्केट 100% शूट अप कर गया, बिग इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ और फिर क्रैश आया। यहाँ प्राइस बिजनेस से नहीं, क्राउड से डिसाइड हो रहा था। ऐसे सिचुएशंस में इंडिया भी पीछे नहीं है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ यूएस में होता है, लेकिन नहीं, इंडिया में भी सेम पैटर्न है। एसएमई आईपीओस 100 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है। पेनी स्टॉक्स व्हाट्सएप टिप्स से पंप हो रहे हैं। माइक्रो कैप्स में सडन स्पाइक आता है और फिर क्रैश। यहाँ लोग कंपनी नहीं, मोमेंटम खरीद रहे हैं। इसी कारण से मार्केट का वोटिंग मशीन अब सोशल मीडिया हो गया है। पहले क्या होता था? अर्निंग्स, ग्रोथ और रिस्क प्राइस डिसाइड करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? रील वायरल तो स्टॉक ऊपर, ट्रेंड खत्म तो स्टॉक नीचे। मतलब मार्केट इंफॉर्मेशन से ज्यादा अटेंशन ड्रिवन हो गया है। शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स हार जाते हैं और सेंटिमेंट जीत जाता है। ऐसे में एफ&ओ सबसे डेंजरस ट्रैप हो गया है। डेटा क्या कहता है? 90% रिटेल ट्रेडर्स लॉस में हैं। इसके रिगार्डिंग सेबी ने वार्निंग भी दी है। फिर भी लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? स्मॉल मनी बिग प्रॉफिट का ड्रीम चेस कर रही है। ऑप्शंस लॉटरी टिकट की तरह हो गया है और ये सब कुछ प्रॉब्लम रिडन है। लॉस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लोग लॉसेस चेस कर रहे हैं और डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। और इन सबको एग्जाम्पलीफाई करता है जेन जी का इन्वेस्टिंग का नया स्टाइल। आज का न्यू इन्वेस्टर क्या करता है? एडवाइजर नहीं, इन्फ्लुएंसर फॉलो करता है। रिसर्च नहीं, रील्स देखता है। लॉन्ग टर्म नहीं, क्विक प्रॉफिट चाहता है। रिजल्ट, प्राइसेस मूव फास्ट, डिसीजन इंपल्सिव होते हैं और लॉसेस भी फास्ट आते हैं। ऐसे में वॉरेन बफेट का हिडन सिग्नल समझना जरूरी है। वो इतना कैश क्यों होल्ड कर रहे हैं? वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे करंटली $380 बिलियन कैश होल्ड कर रही है, लेकिन क्यों? उन्हें क्लियर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहे हैं और स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब जब मार्केट में क्लैरिटी नहीं होती तो स्मार्ट मनी वेट करती है। ऐसे में सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंपल लेसन है, नॉइस कितनी भी हो लेकिन एक रूल कभी भी चेंज नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स ही जीतते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, मैं स्टॉक खरीद क्यों रहा हूं? और अगर आंसर है रील, टिप या ट्रेंड, तो आप गैम्बलिंग जोन में हो। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक कसिनो नहीं है, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए जरूर कसिनो बन जाएगा। ऐसे में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? रिसर्च, पेशेंस और डिसिप्लिन रखता है, ना कि फोमो, हाइप या रील्स पे विश्वास। अगर आपको ऐसी रियल और प्रैक्टिकल फाइनेंस इनसाइट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आप इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हो या गैम्बलिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।